नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला। साथियों, कक्षा 12 हिस्ट्री का आपको फाइनल एंड लास्ट पेपर में दे रहा हूं। इसमें से आपको आराम से 80% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लास्ट तक इसको देख लेना। विशेष बात है कि ये उत्तर सहित है। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा इसी वीडियो में। कहने का मतलब हिस्ट्री का इस साल का ये लास्ट वीडियो है। प्लीज़ आप इसे लास्ट तक देखें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। जो मेरे इतिहास के बंदे हैं, इतिहास के स्तंभ हैं, पूरी साल जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक मेरे ही चैनल का लिंक है, वो नया चैनल है। तो आप जो हिस्ट्री के बच्चे हैं उनके लिए मैंने हिस्ट्री कंप्लीट करवाई थी, डिटेल से पढ़ाई थी। सबसे पहले इस सेशन में मैंने इतिहास की शुरुआत की थी। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख भी सकते हो। तो प्लीज़ उनसे एक अनुरोध रहेगा कि डिस्क्रिप्शन में जिस चैनल का लिंक है उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वो हमारा व्लॉग चैनल है, उस पर आप सपोर्ट दिखाएं और आप एक अच्छा स्कोर करें। परीक्षा आपके अंतिम चरण में है। तो ये हमारा रहा पहला प्रश्न कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक कौन थे। तो अलेक्जेंडर कनिंघम आपको करके आना है। मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप कहाँ से बने थे। बनावली हरियाणा से मिले थे और चोलिस्तान से मिले थे। चोलिस्तान कौन सी जगह को कहते हैं? थार रेगिस्तान से लगे हुए पाकिस्तान के भूभाग को चोलिस्तान कहा जाता है। सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद 16 महाजनपद थे, उनमें सबसे शक्तिशाली वो मगध था। सर्वप्रथम सोने के सिक्कों का प्रचलन किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? तो कुषाण शासकों ने करवाया था। मातृसत्तात्मक सामाजिक प्रणाली किस राजवंश के शासन की विशेषता है? तो सातवाहन आ जाएगा इसमें। किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। किस विदेशी यात्री को मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? इब्न बतूता को। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में। दो भाई थे, हरिहर और बुक्का ने। उसके बाद है कि अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में और व्यवस्थित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में आयोजित हुई थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक परामर्शदाता मतलब राजनीतिक गुरु पूछा है, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। पुराने पत्रों का पुलिंदा का संकलन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। बम्बई प्रांत में कौन सी राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। उसके बाद आप देखें कि बर्नियर की पुस्तक का नाम बताना आपको। तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून कौन सा है? तो शरिया कानून है। 1793 में बंगाल में बंदोबस्त लागू किया गया था। बंगाल में 1793 में स्थायी या इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था। रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसानों के लिए किया जाता है। मद्रास में स्थित ब्रिटिश दुर्ग का नाम बताना आपको। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज। प्रांत को बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा गया था? अवध को। किस प्रांत को? अवध को। निम्नलिखित में से उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में आपको देना है। सिंधु सभ्यता के किस पुरा स्थल से सिंचाई नहरों के अवशेष प्राप्त हुए? तो सोर्तुगई अफगानिस्तान से। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की कब और किसके नेतृत्व में शुरुआत हुई? तो 1919 में बीएस सुखथांकर के नेतृत्व में। सूरदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शक शासक ने करवाया था? तो शक शासक रुद्रनामन ने। नेक्स्ट है, बर्नियर द्वारा मुगलकालीन शहरों को क्या नाम दिया गया था? तो शिविर नगर दिया गया था। कौन सा विदेशी यात्री मुगल सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह का चिकित्सक था? तो फ्रांसवा बर्नियर का। चोल शासकों द्वारा निर्मित एक मंदिर का आपको नाम बताना है। तो गंगेकोट चोलपुरम आपको लिख देना है। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक कौन थे? तो बासवना थे। कौन थे? बासवना थे। उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के ग्रामीणों को संगठित कर विद्रोहियों को नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो शाहमल ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई कब और कैसे प्राप्त हुआ? तो ब्रिटेन को बम्बई पुर्तगाल से दहेज में मिला, जिसे राज परिवार ने 1661 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए में दे दिया था। सूर्यास्त कानून क्या है? तो स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने तक भुगतान नहीं आने पर जमींदारी को नीलाम किए जाने की प्रावधान था, उसे सूर्यास्त कानून कहा जाता था। कुदाल और हल किन लोगों के जीवन का प्रतीक था? कुदाल पहाड़ी जनजाति के लिए और हल संथाल जनजाति के लिए। सहायक संधि का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। उसके बाद हमारे सेक्शन बी के सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में आपको बताना है। तो नगर नियोजन सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है।
समकोण सड़कें, सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था, सुनियोजित बसावट और सामुदायिक नगरीय प्रणाली सिंधु सभ्यता की अनूठी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानने के दो ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में आपको बताना। तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है और मेगास्थनीज की इंडिका। गोत्र प्रणाली के किन्हीं दो नियमों का उल्लेख आपको करना है कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। स्त्रियों के गोत्र संबंधी मामलों में विवाह के बाद पिता के स्थान पर पति के गोत्र कोई मान्यता प्राप्त होती थी। उलूक व दावा क्या है यह आपको बताना है। तो इब्न बतूता अपने ग्रंथ रेहल्ला में भारतीय डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया। अश्व डाक व्यवस्था को उलूक और पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा गया। किताब उल हिंद पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है। तो किताबुल हिंद अल-बुरूनी द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है जो समकालीन भारतीय समाज, धर्म, भूगोल, खगोल विज्ञान, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। कबीर की वाणी कौन सी विशिष्ट परंपराओं में संकलित है। तो आपको लिखना है कि कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संक्षिप्त है। कबीर ग्रंथावली को संबंध राजस्थान के दादूपंथियों से है। कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विजयनगर शासकों के लिए मंदिरों और संप्रदायों को प्रश्रय देना क्यों महत्वपूर्ण था। तो विजयनगर शासकों के लिए मंदिर और संप्रदाय अपनी सत्ता, संपत्ति और निष्ठा के लिए समर्थन और मान्यता के महत्वपूर्ण थे और माध्यम थे, अतः उन्हें प्रश्रय देना बहुत महत्वपूर्ण था। विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र में महानवमी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठानों की विशेषण आपको करना है। तो विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिब्बा शहर में स्थित एक विशाल मंच था। यहाँ विजयनगर साम्राज्य के शासक नवरात्रि और महानवमी के अवसर पर अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करते थे। राजा की शोभा यात्रा इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होती थी। इस अवसर पर नायक और अधीनस्थ शासक राजा के लिए निश्चित कर उपहार भेंट करते थे। दामिनी कोय के बारे में आपको बताना है। ध्यान से देखें, दामिनी कोय के बारे में आपको बताना। तो सन 1832 में अंग्रेजों ने आपका राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में जमीन के लिए बहुत बड़े क्षेत्र में संथालों के लिए सीमांकित कर दिया, संथालों की भूमि घोषित किया। इस क्षेत्र में संथालों की स्थायी कृषि करनी थी। ये गिलास एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, उक्त कथन कब और किसके बारे में कहा गया था। तो ये गिलास हमारे मुंह में आकर गिरेगा, ये कथन 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध रियासत के बारे में कहा था। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेताओं के आपको नाम लिखने हैं। तो 1857 की क्रांति बहादुर शाह जफर दिल्ली से, कानपुर से नाना साहब, अवध से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार क्षेत्र से जमींदार कुंवर सिंह क्रांतिकारी नेतृत्व के। बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया कब और किसके स्वागत में बनाया गया था। तो बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी के स्वागत में ये बनाया गया था 1911 में। फिर है कि गांधी इरविन समझौता पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है। तो 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन ने मध्य दिल्ली समझौता गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इस समझौते के अनुसार अहिंसक गतिविधियों में जेल में बंद नेताओं को रिहा करने के सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया था। अब ध्यान से देख लें बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे साल मेरे साथ में जुड़े रहे। और ये सेक्शन सी और सेक्शन डी के कुछ बड़े क्वेश्चन हैं, इनका किताब में टिक मार्क कर लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार वाणिज्य पर लेख लिखना है, अथवा में आएगा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पर संक्षिप्त लेख लिखना है। अशोक के धर्म और उसके जन कल्याणकारी अवधारणाओं के बारे में बताना है। समुद्रगुप्त का मूल्यांकन करना है। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन में अमर नायक प्रणाली का महत्व है। और विजयनगर शासकों में इससे ये बड़ा क्वेश्चन हो गया। कलकत्ता नगर नियोजन में लॉटरी कमेटी कार्यों वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता स्पष्ट। अथवा में औपनिवेशिक काल में प्रचलित विभिन्न स्थापत्य शैलियों की विशेषता। भारतीय उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला के प्रसार पर संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने हेतु प्रमुख उपदेशकों व मुख्य केंद्रों के नाम लिखना है। फिर है कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक संतों में वर्ण व्यवस्था संबंधी विचार और उनके राज्य के साथ संबंधों को प्रकाश डालना है। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताना है। उसके बाद में ये आपके मानचित्र से संबंधित हो गए अजमेर, हम्पी, मेरठ, प्रयाग, पाटलिपुत्र, धोलावीरा, गिरनार, साबरमती। धन्यवाद साथियों। और डिस्क्रिप्शन में जिस चैनल का लिंक है उसे आप सब्सक्राइब कर लें।